शादी एक ऐसा मसला है जो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। जिनकी हो गई वो भुगत रहे हैं, जिनकी होगी इंशाल्लाह भुगतेंगे। बड़ा खतरनाक मसला है। पिछले दिनों एक शव यात्रा निकल रही थी, 1000 लोग उस शव यात्रा में। मैंने कहा बड़ा आदमी मरा यार, 1000 लोग इसकी शव यात्रा में। मैंने एक आदमी से पूछा कौन मरा, बोले नहीं पता। दूसरे से पूछा नहीं, तीसरे से नहीं, 999 आदमी से पूछा था। आगे एक आदमी चल रहा, उसने गले में टांग रखी माला, तो मैं समझ गया इसका ही कोई गया है। पर साथ में कुत्ता चल रखा और उसके गले में हंडी। मैंने भाई साहब कौन मरा, बोले मेरी बीवी मर गई। तो मैंने कहा इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो, बोले इसी के काटने से मरी है। अरे मैंने कहा तो इसको शमशान क्यों ले जा रहा है मेरे बाप, बोले साहब बड़ी जालिम औरत थी, अगर चिता पे से उठ गई तो कुत्ता वापस छोड़ दूंगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ये सत्यनारायण भगवान का नारा था। मेरे आराध्य देव का अगर आप मेरे साथ में जयकारा लगाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बताइए लगाएंगे आप लोग, सब धार्मिक लोग हैं, लगाएंगे। बोलिए मोर मुकुट वाले हनुमान जी महाराज की। कहाँ देखे मोर मुकुट वाले हनुमान जी महाराज, कुछ भी तो लग जाए, इसीलिए देश तरक्की नहीं कर रहा है। हाय टैक्सी, कैसी हैं आप? ठीक है, हमेशा आप ठीक रहें, हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, भगवान से यही प्रार्थना है। आपने बहुत पुराना एक गाना सुना होगा, वो आता था राधे कृष्ण की जय। किस किस ने सुना है, हाथ उठाइए। सबने सुना है। मैं इसका 2021 का संस्करण सुनाता हूँ आपको। म्यूजिक दादा रेडी। मुन्नी की बदनामी बात भूलो नहीं, धाये के शीला जवान भाई है। चिकनी चमेली भी मलकर हथेली उलाला गाए रही है। बबली की बदमाशी बढ़ती रही और बाई जलेबी चखाए रही है। ठुमके लगा कर ऐसी उछले, बूढ़ों को जवान बनाए रही है। और लोग बाग बोलते हैं बच्चों को सुधारो, बच्चों को सुधारो। मैं बोलता हूँ बूढ़ों को सुधारो। आजकल टेक्निकल फॉल्ट वहीं से चालू है। आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल, हम तो मोबाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। देखिए बहुत छोटे से शहर से आता हूँ, हमारा मानसिकताएं जो है वो अलग है। छोटे से शहर और गांव में मस्ती अपनी है। हमारे गांव में एक ठाकुर साहब, बहुत धन दौलत है उनके पास में, जर्मन शेफर्ड कुतिया लिया है। गांव के सभी बच्चों में क्रेज। और ठाकुर साहब ने ठकुराइन को सख्त हिदायत दी, कुछ भी हो इस कुतिया को बाहर मत जाने देना, गांव के दूसरे खुजली वाले कुत्ते हैं, उनसे इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। वो बच्चों में क्रेज है। बच्चे आ गए छोटे छोटे, ठाकुर साहब कुतिया दिखाओ, ठाकुर साहब कुतिया। ठाकुर साहब ने बोला नहीं, 50 रुपए लगेंगे। बोले ऐसी क्या बात है, बोले पेट्रोल से चलती है। अब वो हमारी ठाकुराइन साहिबा दिन भर खेत के काम में लगी। एक दिन पीछे गोडाउन का दरवाजा खोल दिया, कुतिया निकल गई खेत में। 4-5 बच्चे दौड़े दौड़े आए ठाकुर साहब के पास। ठाकुर साहब, बोले हाँ। बोले आपकी कुतिया का पेट्रोल खत्म हो गया है। बोले मतलब? अरे बोले सही में कुतिया का पेट्रोल खत्म हो गया है, वो रामू काका का कुत्ता उसको टोचन करके लेके जा रहा है। घटना हो जाती सर। ज्यादा पढ़े लिखे है नहीं, भगवान में मानने वाले लोग हैं, आस्थावान लोग हैं। हमारे वहां पर क्या होता है कि जो त्योहार होता है उस पर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम वो रख देते हैं। कोई शिवरात्रि पे पैदा हुआ तो उसका नाम शिव रख दिया, है ना। कोई जन्माष्टमी पे पैदा हुआ, कान्हा रख दिया। कोई भैरव अष्टमी के दिन पैदा हुआ तो उसका नाम भैरूलाल रख दिया। एक लड़का था, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। डॉक्टर लोग भी समझ में नहीं आ पा रहा था डॉक्टरों को, इतना उसको बुखार आता, रोज बुखार आता। तो वो ओझा के पास ले गए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब डॉक्टर लोग हार जाते हैं तो हम आस्थावान लोग ओझा के पास जाते हैं।
वो लड़का था, उसका बुखार ठीक नहीं हो रहा था, ओझा के पास चले गए तो ओझा ने बोला देखो इसको झाड़ फूक करके ठीक तो कर दूंगा, लेकिन इसका नाम ही बुखार रखना पड़ेगा। ठीक है साहब, मरता क्या ना करता, बोले बच्चा तो दी जाएगा। बुखार नाम रख दिया, बुखार ठीक हो गया, बुखार पढ़ा लिखा, बुखार की शादी हुई तो बुखार की घरवाली को बुखार आया। वो गई गांव के डॉक्टर के पास, जिसको अमूमन आप लोग बोलते हो झोला छाप। झोला छाप डॉक्टर के पास गया, गई उसकी वाइफ, उसने इंस्पेक्शन किया। अब जो वो बात कर रहा है उसमें कॉमेडी पैदा हो रही है। उसने उसकी नब्ज पकड़ी और धीरे से पूछा, बोला बेटा अभी तो तुझे बुखार नहीं है, रात को बुखार चढ़ा था क्या? अब वो भी कुछ नहीं बोले, नीचे मुंह करके हंसने लगे। 4-5 बार पूछा डॉक्टर ने, वो झल्ला गया, बोला नालायक तेरे से 4 बार पूछ लिया, बता रात को बुखार चढ़ा था क्या? कल नहीं चढ़े थे, परसों चढ़े थे। अब मैं आपको बता रहा हूं सर, हर पुरुष की स्थिति एक जैसी होती है। मैं आपको और हंसाने का प्रयास करूंगा, आपको हंसी नहीं आई तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं शादीशुदा इंसान। ये हम है, ये हमारी लाइफ है और इसमें घंटा कुछ नहीं हो रहा है। तुम तो मती बजाओ, मच्छर ना मरे। तो मैं आपको बता रहा था, शादी का नाम सुनते ही कुंवारे वाइब्रेट मोड पे, कुंवारे वाइब्रेट मोड पे और शादीशुदा लोग क्या अनुभवी लोग हो गुरु तुम। शादी तुम्हारी नहीं हुई लेकिन मैं समझ गया तुम 12 तो मैं बहुत नाचते हो। एक्टिवेट हो जाते हैं। शादी एक ऐसा मसला है जो बाबा आदम के जमाने से चला आ रहा है। शब्बीर भाई, जिनकी हो गई वो भुगत रहे, जिनकी होगी इंशाल्लाह भुगतेंगे। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं। वो एक बाबा के पास एक चेला चला गया, बोले बाबा प्यार क्या है? बाबा ने कहा बेटा प्यार यानी समर्पण। तो बोले बाबा फिर शादी क्या है? बोले वो आत्मसमर्पण। बड़ा खतरनाक मसला है। पिछले दिनों एक शव यात्रा निकल रही थी, 1000 लोग उस शव यात्रा में। मैंने कहा बड़ा आदमी मरा यार, 1000 लोग इसकी शव यात्रा में। मैंने एक आदमी से पूछा कौन मरा? बोले नहीं पता। दूसरे से पूछा नहीं, तीसरे से नहीं, 999 आदमी से पूछा था। आगे एक आदमी चल रहा, उसने गले में टांग रखी माला, तो मैं समझ गया इसका ही कोई गया है। पर साथ में कुत्ता चल रखा और उसके गले में हंडी। मैंने भाई साहब कौन मरा? बोले मेरी बीवी मर गई। तो मैंने कहा इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो? बोले इसी के काटने से मरी है। अरे मैंने कहा तो इसको शमशान क्यों ले जा रहा है मेरे बाप? बोले साहब बड़ी जालिम औरत थी, अगर चिता पे से उड़ गई तो कुत्ता वापस छोड़ दूंगा। ताली आपने पहले बजा दी। मुझे मेरे एक दोस्त की याद है जिसकी बीवी भी बहुत जहरीली है। मैंने कहा भाई साहब जरा 4-5 दिन के लिए कुत्ता दो। बोले कुत्ता चाहिए हो तो लाइन में लगे, सब कुत्ता ही लेने आए हैं, रिश्तेदार एक भी नहीं है। भाई एक वैज्ञानिक को यह साबित करना था कि शादी क्या होती है, उसने शादी कर ली। आज वो ये सिद्ध करने में लगा हुआ है कि विज्ञान क्या होता है। अच्छा इन लड़कियों के एक्सेप्टेशंस भी कितनी बड़ी होती है ना यार। मैंने मेरी वाइफ से पूछा, ताई मैंने मेरी वाइफ से पूछा कि अगर तेरी शादी मुझसे ना होती तो बोले ऋतिक रोशन।
मैंने रेंज में, हाँ डायरेक्ट ऋतिक रोशन ही। हम पुरुष, उसने पूछ लिया, बोला तुम्हारी मुझसे ना होती तो। मैंने, तेरी वापी वाली बुआ की लड़की है ना। इसके आगे नहीं गया भाई मैं, शब्बीर भाई, इसके आगे नहीं गया। मेरा एक दोस्त है रहमान, उसका माइक का काम था, वो फरमान निकले ना, उसने माइक का काम छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ा? बोले भैया उसमें इको होता है। मैंने हाँ होता है। बोले उसमें आवाज लगाओ हिमांशु, तो हिमांशु हिमांशु हिमांशु, शब्बीर 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 शब्बीर। तो मैंने, तेरे को क्या दिक्कत है? बोला गलती से तलाक निकल गया तो। और मैं आपको बता रहा हूं सर, जुम्मन चाचा है, 5 शादी करी शब्बीर भाई उन्होंने। मैंने यार जुम्मन चाचा 5 शादी करी, इस्लाम तो 4 की इजाजत देता है। बोले हाँ एक तो सबकी होती है। मतलब आदमी को करना हो ना, बहुत से रहते हैं खतरों के खिलाड़ी, 2-2 करते हैं, अपने से एक नहीं निभरी। और हर आदमी की स्थिति कैसी है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। नीम से भी ज्यादा कड़वे बोल बोलती है, भोजन में फल पर अनार जैसा चाहिए। मेरी घरवाली, मत बजाओ आप, मैच नहीं कर पाओगे। आप अच्छे लोग हो, मैं बेसुरा आदमी हूं। मैं पहले गाता था तो मेरे बाप ने बोला जा रेडियो पे जाके गा। मैंने यार पापा आप पारखी हो यार, आप समझ गए तो आप मेरे को प्लेटफॉर्म दे रहे हो रेडियो पे। बोले नहीं, उसको बंद कर सकते हैं। नीम से भी ज्यादा कड़वे बोल बोलती है, 1.5 घंटे मेरे को बातें सुनाती गुरु, और उसके बाद बोलती छोड़ो तुमसे तो मुंह लगना ही बेकार है। आपने ताली बजाई, घर पे हमारे भाई साहब की स्थिति भी ऐसी ही लग रही है मेरे को। नीम से भी ज्यादा कड़वे बोल बोलती है, भोजन में फल पर अनार जैसा चाहिए, बालों में लगाने हैं तो पुष्प ना गुलाब का भी, उसको तो कोई कचनार जैसा चाहिए। और मार्च के महीने में है ओवर टाइम का बोझ, किंतु अवकाश रविवार जैसा चाहिए। और बार बार करे वार दिखे ललिता पवार की, बार बार करे वार दिखे ललिता पवार, किंतु पति अक्षय कुमार। सोनू भाई चालू हो गए राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ खाने के लिए। वो हमारे गांव में एक टीचर थे, उनको भी आदत थी। 15 अगस्त के दिन प्रिंसिपल ने बोल दिया कि आज आजादी के अमृत महोत्सव पर भाई साहब कुछ बोलेंगे मास्टर साहब। अब उसी समय तंबाकू की लत लगी, उसने भाषण भी दे दिया और तंबाकू भी खा ली। ऑब्जर्वेशन देखिए, पुड़िया निकाल ली सबसे पहले तो, सफेद कलर की हाथी छाप। दोस्तों ये हमारा भारत, इसके ऊपर का टुकड़ा पाकिस्तान अलग कर देना चाहता है। और अपने अंदर मिला लेना चाहता है। फिर निकाला चूना। लेकिन ये धवल स्वच्छ हिमालय वाला कश्मीर हम पाकिस्तान में कभी भी नहीं मिलने देंगे। इसे इधर से इधर झटकनी पड़ती है, कभी नहीं जाने देंगे। रही बात आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इनको तो हम चुन चुन के बाहर कर देंगे। लोग हमारी ताकत का लोहा देखकर ताली बजाएंगे। पाकिस्तान क्या है, उसे तो हम ऐसे चुटकियों में दबा करके दांतों के बीच में दबा लेंगे। बहरहाल ये गैप था, आपसे जुड़ने जुड़ाने की बात थी। मैं वापस वहीं आता हूं शादी पे। आप कोई दोष की पूजा करवाने वाले थे? हाँ मैं आपको बता रहा हूं, देखो
औरत को ये कतई बर्दाश्त नहीं कोई आदमी उसके सामने बोले। उसका तो उसका दूसरे का भी बोल रहा है तो तीसरी औरत को मिर्ची लग रही है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ सर। अच्छा वो बोलते हैं ना शादी का लड्डू खाए पछता है ना खाए पछता है, तो शादी का लड्डू खा के वही पछताता है गुरु जिसको दूसरे की बीवी रसमलाई लग रही होती है। मेरी पत्नी भी उपवास रखती थी शादी के पहले। आप लोग करते हो ना 16 सोमवार के व्रत, सावन के व्रत? नहीं करते हो आप लोग? 4 बोतल वोदका वाली कहाँ से करेगी ये व्रत? मम्मी से पूछना घर जाकर। मेरी बीवी ने भी करा। मैं बारात लेकर घर पे गया तो बीवी ने देखा, पहले प्रार्थना करी, बोले ढंग ढंग का दूल्हा मिल जाएगा भगवान भोलेनाथ तो ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं गया घोड़ी पे बैठ के, बीवी ने देखा, बोले भगवान ऐसा? भगवान ने भी बोला ऊपर से, बोले बेटा ₹1.25 में और क्या एक्सेप्टेशन थे तेरे? हर आदमी की व्यथा गाता हूं, या जितने शादीशुदा पुरुष हैं उनको समर्पित करता हूं। आतंकवाद का टेंशन ले रहे हम, आतंकवाद का टेंशन पाल रहे, अपने बच्चे नहीं पल रहे अपने से। सीधी बात तो यह है। काहेगा आतंकवाद बम से बड़े है गम, जिंदगी हमारी ये भूचाल जैसी हो गई। फटा पेंट फटी जेब और गाड़ी की सीट फटी, नित नए भूकंप बवाल जैसी हो गई। हर शादीशुदा आदमी का दर्द गाता हूं। तनख्वाह हमारी किस्तें ही खा जाती सारी, लंगड़ा के चल रही लंगड़ी चाल जैसी हो गई। ना मुसीबत जा रही है ना बबीता आ रही है, जिंदगी हमारी जेठालाल जैसी हो। आपने बड़ी जोरदार ताली बजाई, क्या बात है। आप भी जेठालाल के राह पर चल रहे हो ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, जो है सब बढ़िया ही है। पुरुष कुछ भी कर ले, ठीक है। आधा किलो साबूदाने की खिचड़ी, 250 ग्राम रबड़ी, 150 ग्राम दूध और 1.5 किलो फल खा के कभी ये नहीं बोलता आज तो मेरा उपवास था जी। इतने ढोंगी हम हो ही नहीं सकते। और मैं बताता हूँ शब्बीर भाई, यार आप पैसे क्यों शर्माते हो? मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ, हमारे भारत का नया ही ट्रेंड है। एक लड़का उदास गमगीन बैठा हुआ था, तो क्या हो गया? गर्लफ्रेंड ने मार के रखी है। मैंने शीमेल पटा ली थी क्या? मैं बता रहा हूं आपको शब्बीर भाई, पुरुष बहुत बहुत सुंदर होते हैं। कौन कौन इस बात को एडमायर करता है? पुरुष ही करेंगे। एक मैडम भी कर रही, क्योंकि वो जानती है कि ब्यूटी पार्लर की जरूरत हम मैडमों को पड़ती है, पुरुषों को नहीं पड़ती। हम नेचुरली ब्यूटी है। बहुत थक गए, देखो मैं भी क्या कंटेंट भूल गया हूँ। 4 बार इन्होंने मेरे को टोक दिया है। उधर प्रोड्यूसर साहब अलग हमारे पेट पे लात मारने की तैयारी कर रहे हैं, बोले मैं ही कॉमेडी करूंगा अब। 4-5-6 पंक्तियां अंतिम आप लोगों के बीच में पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा। मतलब वापस पीछे चला जाऊंगा। आप लोग भी थक गए हैं, हम लोग भी थक गए हैं। 4-5 पंक्तियां और पढ़ता हूं। आप पुरुष क्या होता है और महिला क्या होती है, सुनिए। कोई आलू कोई भालू कोई दिख तारा तालू, कोई जोरू का पल्लू बन बैठा है। कोई आलू कोई भालू कोई दिख तारा तालू, कोई जोरू का पल्लू बन बैठा है। कोई भोंदू कोई भोला शोषित कभी ना बोला, कोई लाला बन कोई लल्लू बन बैठा। नारी तो है प्यारी लक्ष्मी सी अवतारी, और नर उसका वाहन उल्लू बन बैठा है। बिगड़ी बिगड़ी जाल और 30 पे गवाए बाल, पुरुष बाबा जी का